तो जो है इस वाक्य का, इस जो है अंश का यही अर्थ है कि जो हमारे देश के नेता हैं, जो हमारे देश के गौरव माने जाते हैं, उनके आगे, जॉर्ज पंचम के आगे वो बहुत ऊंचे निकले। उनका स्वाभिमान बहुत ही ऊंचा निकला। बहुत ही गर्व की बात रही कि जो है इनके जॉर्ज पंचम की नाक के आगे इन नेताओं को ज़्यादा सम्मान दिया गया है। मतलब कहा गया है कि उसकी नाक जो है छोटी पड़ी। मतलब हमारे नेताओं का जो गौरव है, मान सम्मान है, वो इस जॉर्ज पंचम से कहीं ऊंचा निकला। फिर मूर्तिकार ने एक नई योजना बनाई और वो पेश किया और कहा कि देश के 40 करोड़ की जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। तो जिंदा नाक मतलब समझ रहे हैं आप। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। लेकिन उन्होंने कुछ सोचा, आपस में मशवरा किया और उसके बाद जो है उसको इजाज़त दे दी गई कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो। अखबारों में केवल बस इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। और नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारी की तैनाती हुई। तो नाक लगने से पहले भी हथियारबंद जो थे पहरेदार, उनको लगा दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी खराब ख्वाब जो है निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख ना जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। तो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबरें नहीं छपी थी। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सभी अखबार खाली थे। तो ये जो है इसलिए ऐसा हुआ कि सभी जो है आत्मग्लानि से भरे हुए थे। मतलब उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मतलब अपने उसको दिखाने के लिए नाक तो लगी थी, जिंदा नाक लगी थी, और कोई भी फीता नहीं काटा गया, कोई भी खुशी का कोई भी काम नहीं किया गया, कोई भी उद्घाटन नहीं हुआ, और कोई भी जो है किसी से भेंट नहीं करा, और हवाई अड्डे और स्टेशन कोई स्वागत समारोह नहीं किया गया। और यहाँ पर लिखा है कि सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सही, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। मतलब एक ही नाक तो चाहिए थी, केवल बुद्ध के लिए, केवल पत्थर के मूर्ति के लिए, और अपने देश के गौरव को बचाने के लिए। तो जो अखबारों में खबर छपी थी वह यह खबर छपी थी कि जो जॉर्ज पंचम की नाक लगी है वो कैसी नाक है, बिल्कुल ज़िंदा नाक, मतलब बिल्कुल असली लगने वाली। ये नहीं लिखा गया कि ज़िंदा नाक काट कर लगाई गई है। क्यों? अगर इस तरह से खबर छपती तो फिर क्या होता है, लोगों में आक्रोश फैल जाता, दंगे हो जाते। तो इस तरह से इस खबर को अखबार वालों ने तोड़ मड़ोड़ कर छापा था। और अखबारों में किसी भी तरह के कार्यक्रम की जो खबरें हैं बिल्कुल नहीं छापी गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि सब जो अखबार हैं वो भी सब क्या थे, आत्मग्लानि से बिल्कुल भरे हुए थे। तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि जो उस समय का प्रतीक है कि हमारे नेता, हमारे जो देश में शहीद हुए थे बच्चे, उनकी नाक भी कहीं ऊंची थी, उनका सम्मान कहीं ऊंचा था जॉर्ज पंचम की नाक से। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि नेताओं की नाक और शहीद बच्चों की नाक का ज़िक्र किया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसका मतलब है कि उन हमारे देश के नेताओं और बच्चों के जो स्वाभिमान है वो कहीं ज़्यादा ऊंचा है। हमारा जो आत्म स्वाभिमान है वो कहीं बड़ा है। और उसके बाद जब पत्रकारों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर अपनी खामोशी के द्वारा इस चीज़ को प्रकट किया
कि किसी भी तरह का कोई भी ज़िक्र अखबारों में नहीं छापा गया। तो ये पूरा पाठ जो है इस बात के ऊपर एक व्यंग्य है कि जो हमारी राजनीतिक तंत्र हैं या जो हमारे जो शासन और प्रशासन के जो नीतियां हैं वह किस प्रकार से मानसिक गुलामी से गुज़र रहे हैं, जो कि हमें आज भी आज़ादी के बाद भी आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये था पाठ का सारांश, जॉर्ज पंचम का सारांश, शेष भाग। तो इस पूरे पाठ का जो सार है या इस पाठ का जो निचोड़ है वह यह है कि जॉर्ज पंचम की नाक लग तो गई और अखबारों ने ये खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, और इस बात की खबर जनता तक नहीं थी और जनता को ये सारी तैयारी जो हो रही है उसकी खबर नहीं थी कि किस तरीके से ये नाक लगाई जा रही, भीतर सारी तैयारियां चल रही थी। और इस खबर को इस प्रकार से छापा गया कि जिंदा नाक जैसी लग रही है। जिंदा नाक लगाई गई है ये नहीं, इसको जो है कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट देकर अखबार वालों ने इस खबर को छापा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदा नाक जैसी लग रही है, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको इस बात का डर था कि इस बात की खबर अगर जनता को हो गई, लोगों के बीच में अगर यह पता चल गया तो कहीं आंदोलन ना हो जाए, कहीं विद्रोह ना फैल जाए लोगों के बीच में। और क्योंकि रानी भी आने वाली हैं और ऐसे समय में कौन चाहेगा कि देश में दंगे फसाद हो। तो इस खबर को अखबार वालों ने जो है इस तरीके से छापा। और गौर करने की बात यह भी है कि देश में किसी भी उस समय कोई भी ऐसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी। इसमें हमने ये भी सीखा, ये भी देखा है पाठ में कि उस समय का जो सरकारी तंत्र था वह किस प्रकार की मानसिक गुलामी का से गुज़र रहा था, किस प्रकार मानसिक गुलामी का शिकार था। और जो उस समय की पत्रकारिता थी वो जो है वो बहुत ही सतही कहेंगे पत्रकारिता थी, क्योंकि उनके पास उनके अपने खुद के मुद्दे नहीं थे। तभी तो जो विदेशों में रानी के लिए किस्से और बातें छप रही थी कि क्या वो पहनेंगी, क्या कैसे उनके बावर्ची हैं, यहाँ तक कि उनके कुत्तों की भी खबरें, बिल्कुल वही सारी खबरों को भारत में भी छापा जा रहा था। जैसे यहाँ पर तो और कोई मुद्दा ही शायद ना रह गया हो, रानी के आने के स्वागत की बातों को छोड़कर देश में और कोई हलचल ही जैसे ना हो रही हो। और यहाँ पर लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है मूर्तिकार के ज़रिए कि हिंदुस्तान के जो नेता थे, दिवंगत नेता थे, और उनकी जो नाक है यहाँ की, यहाँ तक कि जो बच्चों की भी नाकें थीं जो 1942 में शहीद हुए थे, वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो इसका अर्थ ये था कि हमारा जो आत्मसम्मान है वह जो है और जब जो है वो जो है बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो जब पत्रकारों को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली, खामोशी से जो है, खामोशी का रूप लेके जो है अपने उस आत्मग्लानि को, उन्होंने उस शर्म को जो है इस तरीके से व्यक्त किया कि कोई भी और ख़बर उस दिन नहीं छापी गई, ना ही किसी प्रकार का उद्घाटन का समारोह हुआ। तो यह चुप्पी इस बात का संकेत करती है कि जो पूरे पाठ में जो व्यंग्य है उस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा जो शासन व्यवस्था है और उन लोगों पर आज भी जो है आज़ादी के बाद भी मानसिक गुलामी से जूझ रहा है और मानसिक गुलामी में कैद है। तो ये था इस पाठ का लास्ट पार्ट। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।